उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर 8% चढ़कर 52 सप्ताह के हाई पर। इस वजह से मिला बूस्ट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट में सालाना आधार पर 43% और लोन बटा एडवांसेज में 27% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट सालाना आधार पर 27% और तिमाही आधार पर 7% बढ़कर 30 सितंबर 2023 तक 7,006 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। जुलाई से सितंबर तिमाही में अच्छी बिजनेस ग्रोथ के चलते शुक्रवार को सुबह के कारोबार में शेयर 8% तक उछला और 52 सप्ताह के उच्च स्तर को छू गया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में शुक्रवार 6 अक्टूबर को अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सुबह के कारोबार में शेयर 8% तक उछला और 52 सप्ताह के उच्च स्तर को छू गया। इसके पीछे वजह है वित्त वर्ष 2023 से 24 की छू जुलाई से सितंबर तिमाही FY 24 Q2 में कंपनी के बिजनेस का अच्छी ग्रोथ दर्ज करना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट में सालाना आधार पर 43% और लोन एडवांसेज में 27% की बढ़ोतरी हुई है। इससे शुक्रवार को शेयरों को बूस्ट मिला और अच्छी बढ़त देखने को मिली। 6 अक्टूबर को सुबह शेयर BSE पर बढ़त के साथ 59.81 रुपए पर खुला। जल्द ही इसने पिछले बंद भाव 56.83 रुपए से 8% की तेजी पकड़ी और 61.40 रुपए पर पहुंच गया। NSE पर शेयर सुबह 60 रुपए पर खुला और जल्द ही पिछले बंद भाव 56.90 रुपए से करीब 8% चढ़कर 61.40 रुपए पर पहुंच गया। यह स्तर शेयर का BSE और NSE दोनों पर 52 सप्ताह का उच्च स्तर है। कारोबार खत्म होने पर शेयर 6% की तेजी के साथ BSE पर 60.16 और BSE पर 60.35 रुपए पर बंद हुआ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा गया है कि 30 सितंबर 2023 तक बैंक में कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 43% और तिमाही आधार पर 9% बढ़कर 29,134 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले यह 20,396 करोड़ रुपए और 30 जून 2023 तक 26,660 करोड़ रुपए पर था। बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट सालाना आधार पर 27% और तिमाही आधार पर 7% बढ़कर 30 सितंबर 2023 तक 7,006 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। 30 सितंबर 2022 तक ये 5,496 करोड़ रुपए और 30 जून 2023 तक 6,556 करोड़ रुपए पर थे। लोन और एडवांसेज की स्थिति। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडवांसेज का स्तर 30 सितंबर 2023 तक सालाना आधार पर 27% और तिमाही आधार पर 5% बढ़कर 26,600 करोड़ रुपए हो गया। 30 सितंबर 2022 तक एडवांसेज का स्तर 20,938 करोड़ रुपए और 30 जून 2023 तक 25,326 करोड़ रुपए पर था। डिसबर्समेंट सालाना आधार पर 18% और तिमाही आधार पर 9% बढ़कर 30 सितंबर 2023 तक 5,749 करोड़ रुपए हो गए।